हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और अभी फ़िलहाल जो है सुबह के बज गए हैं 9:30। और नाश्ता करके जस्ट मैं आई हूँ और मैंने कैमरा उठा लिया है कि चलो आज व्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी। और ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने जो है ना दो नहीं, एक इनर और ये कुर्ती और ये अपनी वुलन शॉल को ओढ़ रखा है, क्योंकि ठंड जो है ना बहुत ज़्यादा हो रखी है। और बहुत ही ज़्यादा धुंध, ये देखो, ये जो शीशा है ना, शीशे के ऊपर भी आपको धुंध जमी हुई दिख रही होगी। ये देखो, ये देखो, आवाज़ आ रही है ना। सो बाहर से और अंदर की तरफ से, दोनों तरफ से इस पे पानी जमा हुआ। सो अभी पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, पूरा किचन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा किचन मेरा देखो कितने बुरे तरीके से फैला हुआ है। ये देखो, फैला हुआ है। तो फटाफट से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं फटाफट से अपनी पूरी किचन को साफ कर देती हूँ। किचन तो मैंने अपनी वही पूरी साफ कर दी है। और अब मैं पूरा घर साफ सुथरा करूँगी। ये मैंने ना अभी अभी रात को मुंजी सब्जी लेके आए थे, सारी सब्जी लगाई है उनकी जगह पर। ये मैंने ना लहसुन निकाल के रख लिया है। रोज रोज जब मैं छीलती हूँ ना इसको, तो हाथों में स्मेल हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता। जैसे कि पूजा वगैरह करती हूँ, माता रानी के लिए भोग बनाती हूँ, तो फिर हाथ में स्मेल हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए क्या करूँगी ना, अभी सारा काम करके बैठ के आराम से, और फिर मैं इसको छील के रख दूँगी एक शीशी में। और फिर डेली इसमें से अपना यूज़ करती रहूँगी। और सारा काम करने के बाद एक बार चलेंगे नीचे मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी को खांसी जुकाम बुखार ये सारी चीज़ें हो रखी हैं। तो ये मम्मी का ही पता करके आऊँगी कि मम्मी कैसे तबीयत है। शुक्र है थोड़ा सा मौसम अब खुला है और धूप आएगी। कल शाम को मैंने ना ये कपड़े धोए टब भर के, इनको मैं लेके जाऊँगी ऊपर छत पे और वहाँ पे फैला के आऊँगी। तो अभी देखो मौसम जो है थोड़ा सा खुला है, सूरज निकलेगा। सो अभी मैं छत पे आ गई हूँ और सूरज जो है वो कुछ ऐसा निकला हुआ है, हल्का फुल्का सा। शायद दोपहर तक थोड़ा सा और जो है ना सूरज निकल आएगा। और मैं कपड़े उठा लाई हूँ टब भर के, फैला देती हूँ रस्सियों पे। सो जस्ट अभी अभी ना मेरी बहन का कॉल आया था, तो ऐसे वो बात कर रही थी मेरे से। जो बातें हुई हमारे बीच में वो थोड़ी सी ऐसी थी, मतलब कि बस याद कर रहे थे आज के दिन मेरे पापा को, क्योंकि आज 27 दिसंबर है। और आज के दिन ना मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए थे। तो आज मेरे पापा को 3 साल हो गए हैं। तो आज मेरे पापा को ना 3 साल हो गए हैं हमें छोड़ कर गए हुए। तो बस मेरी बहन का कॉल आया तो वो याद कर रही थी पापा को। वैसे तो हम रोज ही याद कर लेते हैं, एक एक बार तो जरूर याद कर लेते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा याद आ रहे थे। भाई ने भी स्टेटस लगा रखा है, मेरी बड़ी बहन ने भी स्टेटस लगा रखा है। मैं स्टेटस वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर क्या है ना, देखते हैं ना जब स्टेटस पे तो फिर ज़्यादा याद आती है। तो इसलिए फिर मैंने स्टेटस नहीं लगाया। पर हाँ, जब मैंने अपने भाई का देखा, बहन का देखा, तो बस अपने आप आंखों से आंसू शुरू हो गए। पापा का होना ना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, खासकर बेटियों के लिए। पापा चाहे कैसे भी हो, लेकिन होने चाहिए। चलो, मेरे से बोला नहीं जा रहा है तो मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। तो फाइनली धूप आ गई है, बढ़िया वाली। कपड़े सारे सुखा दिए हैं। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे से आया है कॉल और मेरे को बुला रहे हैं नीचे, शायद दूध वाले भैया आए हैं। तो मैं नीचे आ गई हूँ कपड़े सुखा के, और अभी अपना काम निपटाते हैं, मम्मी के पास चलते हैं। दूध वाले अंकल है ना, बैल बजा रहे होंगे, और मैं ऊपर छत पे थी तो मेरे को बैल सुनाई नहीं दी, और वो नीचे मम्मी के पास दूध रख के चले गए हैं। तो अभी फटाफट से अपना काम निपटाते हैं, फिर नीचे चलते हैं। और थोड़ा आज मैंने व्लॉग में शायद पहली बार अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं। मैं ऐसे रोई हूँ, नहीं तो मैं कभी भी व्लॉग में शेयर नहीं करती हूँ इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोग ऐसे सोचेंगे कि देख यहाँ पे क्या ये रो के दिखा रही है। वो मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। बट फिर सोचा कि अपनी फीलिंग्स जो है ना, मन में मत दबा के रख, सबके साथ शेयर कर। तो फिर आज मैंने पहली बार जो है अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं आप सभी के साथ। आई होप आप समझोगे कि एक पापा का होना कितना ज़रूरी होता है एक लड़की के लिए। तो अभी चलो अपना काम कर लेते हैं, थोड़ा सा मन को शांत करते हैं। और
देखो मैं आपको ना ठंड का असर दिखाती हूँ। धूप तो बढ़िया खिल गई है, एकदम मस्त, काम भी सारा हो गया है। ये शीशे पे जितनी भी ओस जमी हुई थी और वो यहाँ पे देखो कैसे पानी बन के इकट्ठी हो गई है। तो इस पानी से पता चल गया होगा कि कितनी ठंड पड़ रही है और कितनी ओस जमती है इस शीशे के बाहर भी और अंदर की तरफ। और ये पानी में एक बार सोख देती हूँ, नहीं तो खराब हो जाएगा भाई। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे दूध लेने और मम्मी से मिलने। चलो चलते हैं, चलो भाई मम्मी से मिलते हैं। ये देखो कहाँ है मम्मी, मम्मी गई है बाहर। मम्मी अच्छा बाथरूम में हो। ये देखो भाई मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। सारे तो पड़े हैं, ये शिका आ गया बुखार में। उसका भी हो गया? आ गया हो गया। मैं बहुत दिन हो गए मम्मी आई नहीं है, सबसे मिली नहीं है। मैं सब बीमार हो रही है, मिलवाती हूँ। ये देखो भाई नीचे से लेके ऊपर तक मम्मी पूरी पैक हो रही है, फिर भी ठंड है ना, उतर नहीं रही। हाँ थोड़ा मन करे पानी लगा। एक दो दिन और रुक जाओ, वैसे धूप तो निकल गई है पर वो धूप नहीं है, एक दो दिन और रुक जाओ। हाँ फिर चलो ना छत पे, कंबल में तो निकलने मन नहीं करता। तो कंबल ले चलूंगी ना ऊपर फोल्डिंग पे, कंबल ओढ़ के बैठ जाना, धूप में सिकाई से हो जाएगी, सही लगेगा। नहीं कंबल ले जाऊं, चलूंगा। चलो साथ ही चाय बना लेती हूँ, साथ साथ पर चलते हैं। दूध दूध ले लिया भाई और मम्मी ऊपर जा नहीं रही है, मम्मी बैठ गई फिर दोबारा अपने कंबल में। ये देखो मैंने कई बार कह ली पर धूप में चलने की, पर नहीं चल रही है। ये मैं कर दूंगी नहीं अभी धूप में। मैं क्या करूं, सारा दिन से अब तो आराम है, 2 दिन से कल से थोड़ा सा लग रहा है। सो भाई मैं छत पे आ गई हूँ, धूप बड़ी मस्त निकली हुई है और मैं यहाँ पे ले आई हूँ मेथी, वो है मटर और ये बहुत सारा लहसुन जो कि मैं आधा साफ़ कर चुकी हूँ, थोड़ा सा बाकी है। फिर इस कांच वाले जार में मैं डाल दूँगी। ये ना जैम की शीशी थी जो कि खाली हो गई है, इसमें भर के रख दूँगी। तो इतना जो है मैंने लहसुन छील लिया है। अब रोज़ रोज़ छीलने का झंझट ख़त्म, अपना जब ज़रूरत पड़ेगी फटाफट से लेके अपना यूज़ कर लेंगे सब्ज़ी वगैरह में, है ना। सो 1 घंटे कड़ी मेहनत के बाद मटर छील लिए और मेथी भी साफ़ कर ली। इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया थैली में। और ये मैंने लहसुन जो है पूरा छील के इस शीशी में भर दिया है। अब चलते हैं नीचे क्योंकि बच्चों के आने का हो गया टाइम। सो भाई मैं नीचे आ चुकी हूँ और बच्चे भी मेरे स्कूल से आ चुके हैं। मोनू जी आए थे तो उनके लिए खाना बनाया था और बच्चों को भी गरम गरम खाना बना के खिला दिया है। और मेरे तो अभी जो है ना, आज मंगलवार है और आज मंदिर भी जाना है, तो शाम को मंदिर जाऊंगी। सो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, 5 बज गए हैं। तो पहले जाऊंगी मंदिर में, फिर उसके बाद लूंगी बच्चों को। बैग हो गया है रेडी, दिया बत्ती वगैरह ले लिए, चलते हैं मंदिर में। मैं मंदिर से आ गई हूँ, 6:30 हो गए हैं और ये देखो मेरा बैग रखा हुआ है। और अभी अपने मंदिर में दिया बाती करूंगी। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी ठंड है कि हाथ जम जाते हैं। ठंड ठंडी हवा मुँह पे लगती है तो आँखों में से आंसू आने शुरू हो जाती है। 15 की स्पीड में स्कूटी चला के आई हूँ, वो भी धीरे धीरे करके, क्योंकि सीधी हवा लगती है ना ठंडी ठंडी मुँह पे, बस सुन पड़ जाता है बिल्कुल सब कुछ, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। सो अभी आए हुए तो मेरे को काफ़ी देर हो गई है, बट मम्मी के पास चली गई थी मम्मी का हालचाल पूछने के लिए। तो मम्मी अब ठीक है, बुखार उतर गया है। तो मम्मी कह रही थी कि हाँ मेरे को अच्छा फील हो रहा है। और मम्मी को बोल के आई हूँ कि ऊपर आ जाना। दोपहर में तो मम्मी आई नहीं ऊपर, कहती नहीं मेरे हिम्मत ही नहीं ऊपर आने की, मेरा मन था कि मैं सो जाऊँ। तो मम्मी ने नीचे अपने रूम में ही रेस्ट किया। मम्मी अपने रूम में इसलिए है कि भाई मम्मी कह रही है कि मुझे खांसी जुकाम हो रखा और बच्चों को ना हो जाए, इसलिए मम्मी है ना नीचे अपने रूम में ही है। वैसे तो मम्मी जो है ऊपर आती है, लेकिन ज़्यादा ऊपर तक नहीं आती है क्योंकि इतनी शरीर में जान नहीं है ना, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है मम्मी को खांसी जुकाम बुखार हो रखा था। बट अब ठीक है, एकदम बढ़िया है, टनाटन है। तो अब मम्मी आएगी ऊपर, बोल के तो आई हूँ कि मम्मी आ जाना, घूम जाना फिर जाना थोड़ा सा। तो देखते हैं, मम्मी कह रही थी कि मैं आ जाऊँगी। तो चलो फटाफट से ना अभी अगर मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ मंदिर में।
प्रसाद, ये खा लेते हैं हनुमान जी का प्रसाद। और ये है टब भर के कपड़े जो कि वॉश किए थे मैंने। अभी पहले खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद जो है आराम से बैठ के इनको फोल्ड करूँगी। अब खाना देखते हैं क्या बनाना है। तो ये भाई वो सारी चीज़ें हैं जैसे कि मेथी, मटर और रोटी वगैरह जो बच गई थी, तो ये मैंने एक थैली में डाल दिया। हमारे दूध वाले अंकल आएंगे ना, वो ले जाएंगे सारी चीज़ें। इनको मैं कूड़े में नहीं डालती हूँ क्योंकि हरी है, हरी सब्जी है इसमें। तो ये गाय भैंस जो भी है दूध वाले अंकल के घर पे उसको दे देंगे, वो खा लेगी। तो इसको मैं अभी बाहर रख देती हूँ ताकि ये मेरे को याद रहे। हाँ, किसी और का तो छोड़ दे भाई प्रसाद, प्लीज बेटा, डैडी के लिए छोड़ दे थोड़ा सा। सारा खाएगा? इसको ये प्रसाद इतना पसंद है ना कि सारा खा जाता है। और ये पूरे मुंह पे इसने पाउडर लगा रखा है, देखो पूरे मुंह पे पाउडर है इसके। पाउडर क्यों लगाया फेस पे? लग गया नहीं, लगाया। वो क्या अपने आप से उठ के आया तेरे पास? देखो इसके नाक के ऊपर, कानों में, हर जगह इसने ना पाउडर लगाया। पागल लड़का लगा रखा है। तो मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। अभी पति देव से मैंने पूछा कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि ये गोभी, आलू, मटर वगैरह खाते खाते है ना काफी दिन हो गए, बोर से हो गए हैं। तो फिर सोल्यूशन निकला कि मूली के पराठे बना लो, तो काफी रहेंगे। तो अभी मैं 2 ही मूली कसूंगी क्योंकि बच्चे तो मेरे खाते नहीं है, मैं और मोनी खाएंगे। तो 2 मूली कस लेती हूँ। और आटा वगैरह में सब कुछ तैयार कर लिया, सारी चीज तैयार है। फटाफट से मूली कस के रख लेती हूँ। और स्मेल भी तो कितनी गंदी होती है ना मूली की, खाने में तो कितनी टेस्टी लगती है, बट इसकी स्मेल होती है ना पूरे घर में बदबू हो जाती है, बहुत ही गंदी वाली। तो ये देखो मूली मैंने कस दी है सारी के साथ। मैंने इसे साइड कर दिया ताकि इसको एक्स्ट्रा पानी जो निकल के आ जाए। ये देखो निकल के रखा है यहाँ पे, और इसको मैं ना थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके रखूंगी ताकि जो पानी है नीचे की तरफ निकल जाए सारा का सारा। तो मूली कस के हो गई है रेडी, आटा ही मैंने लगा के रख दिया है। अब जब पति देव आएंगे तब बनाऊंगी गरम गरम पराठे। तो भाई रात के 9 बजने वाले हैं और मोनू जी अभी आए हैं। तो खाना वगैरह जो है मैंने डाल लिया है और मम्मी भी आ गई है। हम सारे इसी रूम में, क्योंकि यहाँ पे हमने हीटर चला रखा है। तो ये देखो सुबह बुलाई थी मम्मी और अब रात में 9 बजे आई है। और मम्मी खा रही है भून के अमरूद, इससे खांसी ठीक हो जाती है। ठीक है? हाँ खेलेंगे। सो यहाँ पे पराठे, चाय, अचार, ये सब चीजें खाई जा रही हैं। ये क्या, अच्छा सफेद रसगुल्ले भी दिखा रहे हो? तो ये भी खाई जा रही हैं। क्या? सो भाई मैं फटाफट से ना पराठे खा लेती हूँ अपने गरम गरम। रात के 10 बज चुके हैं और ये देखो आप, 10 नहीं, देखो मेरे पास, अरे ये घड़ी खराब हो गई। ये दोनों भाई यहाँ पे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। रात के 10:15 हो रही हैं, सो जाओ ठीक है ना? कल की छुट्टी तो छुट्टी पड़ गई थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जागते रहो लेट नाइट तक सो। चलो रखो इसको साइड में, भाई रखो, चलो इसको, चलो। सो मैं इनका कैरम बोर्ड उठवा देती हूँ और इनको सुला देती हूँ। रात के 10:15 हो गए हैं और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो सोते हैं अपने कंबल में घुस के। ठीक है चलो। सो आज जो है आज का दिन जो मतलब कि आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा मेरे लिए कैसा था, बट ठीक है। हंस के जो है पूरा दिन निकाला है अच्छे से अपने बच्चों के साथ और पूरे परिवार के साथ। सो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एवरीवन, जय माता दी।